रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस फॉर्मेशन में राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ बोर्ड पे 2, 4, 6 और 8। A इज अ सेट विच इंक्लूड्स एलिमेंट 2, 4, 6 एंड 8। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 2 का टेबल है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये 2 के जो क्या है मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8 क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन हमें इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया इसको, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें एक एलिमेंट लेना है दैट इज x सच दैट। ठीक है, जो दो डॉट्स लगाएंगे वो किसका साइन होता है, सच दैट का। तो x सच दैट x इज इक्वल टू में 2n। ठीक है, x इज इक्वल टू 2n बिकॉज जो यहाँ पे हमारे को नंबर्स दिए हुए हैं वो कैसे नंबर्स हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, या फिर हम कहें कि वो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का। जो हमारा n है वो किससे बिलोंग करता है बेटा, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर को मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया है, जहां पर भी कैपिटल N लिखा हुआ आएगा तो आपने उसको क्या डिनोट करना है, दैट इज अ नेचुरल नंबर। तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रॉपर्टी फॉर्म, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड। ठीक है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जांपल्स करते हैं अभी हम, जैसे अगला नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 6, 10, 14 और 18। अब आप एक बार खुद से सोचिए 6, 10, 14 और 18 को आप किस फॉर्मेशन में लिख सकते हो। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे, यहाँ पर भी हमने एक और एलिमेंट ले लिया ए, ये हमारे पास कौन सा सेट है, बी सेट। बी सेट है हमारे पास और हमने एक एलिमेंट लिया एक्स सच दैट। ठीक है, x इज इक्वल टू में अगर मैं इसके अंदर ऐसे लिख दूं कि 4n प्लस 2, 4 के मल्टीपल्स में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं, तो मेरे ये सारे के सारे नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4n प्लस 2 वेयर n इज लेस देन इक्वल टू, n की वैल्यू कहां तक आएगी, 4 तक। जो हमारा नेचुरल नंबर है वो कहां तक आएगा, सिर्फ लेस देन इक्वल टू 4। जो है वो n क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। अगर हमारे पास n लेस देन इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है बच्चों, 4 तक है। जब हमारे पास n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है तो आओ हम इसे पुट करते हैं और पता चल जाएगा क्या ये वैल्यू सारी की सारी पॉसिबल है। तो 4n प्लस 2 में सबसे पहले आपने 1 पुट किया, ठीक है, तो कितना आ गया 6, फिर आपने 2 पुट किया, फिर कितना आ गया 10, फिर आपने 3 पुट किया, 4 3 12 प्लस 2 दैट इज 14, एंड देन आपने पुट किया 4 4 16 प्लस 2 18। क्लियर। तो जैसा कि हमारे पास लास्ट आंसर ये आ गया 18, तो हमारे सारे के सारे नंबर 6, 10, 14 और 18 इससे क्या कर गए, वेरीफाई कर गए। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि लास्ट वाले स्लाइड के अंदर मैंने आपको जस्ट बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन भी जरूर आता है। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब दिया हुआ आपको 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। अब इसको भी हमें किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में आपको करना है। स्टेटमेंट फॉर्म में करने के लिए अब आप एक बार गेस कीजिए कि क्या इसकी स्टेटमेंट आप बना सकते हो। 1/4, 1/8, 1/16। अगर हम देखें एक तो ये 4 के मल्टीपल्स भी चल रहे हैं, है ना, लेकिन अगर इसके अंदर हम यहाँ पे देखें कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो x सच दैट x इज इक्वल टू में ये 2 की पावर n भी है, 1/2 की पावर n है ना, क्योंकि स्क्वायर नंबर भी है इसमें, जैसे 1/4 2 का स्क्वायर है, 1/8 2 का क्यूब है। ठीक है, 1/16 2 की पावर 4 है, 1/32 2 की पावर 5, मतलब 1/2 की पावर 5 हो जाएगी, 1/64 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 6। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। बहुत सिंपल सा ही क्राइटेरिया है इसका ये।
आपने सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना है कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है, तो सारी 2 की पावर्स है, ठीक है। तो 2 की पावर अगर 1/2 की पावर 1 करोगे तो 1/2 आएगा, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास वहां पे क्वेश्चन 1/2 नहीं है, कहां से स्टार्ट हो रहा है 1/4 से, मतलब 1/2 की पावर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/2 की पावर अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, n greater than equal to 2, n greater than equal to 2 मीन्स आपका जो n है वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, और आपका n एंड कहां पे होगा, 1/2 की पावर 6, 64 होता है 1/64, तो लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। 2 और 2 से बड़ा और 6 से छोटा आपका n होगा, और जिससे आपके सारी की सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो ये हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अनदर एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। अब इसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ ऊपर अगर 1 है तो नीचे 2 है, अगले वाले में 2 के नीचे 3, मतलब एक नंबर नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक नंबर डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डी सेट है हमारा, ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, ऐसे ही है ना, n/n+1, क्योंकि जो आपका न्यूमरेटर में नंबर है उससे एक नंबर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा है। अगर ऊपर n है तो नीचे कितना है, n+1, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और n की वैल्यू पुट कहां तक हो रही है बच्चों, 8 तक, क्योंकि लास्ट नंबर 8 + 1 दैट इज 9, 1 से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है, 8 तक। तो क्या लिखोगे आप, n greater than equal to 1 less than equal to 8, n greater than equal to 1 but less than equal to 8, कि 1 से लेके 8 तक की वैल्यूज आप इसमें क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा जो लास्ट एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का, वो हमारे को दिया हुआ है 0, 3, 6, 9, 12, सभी को दिख रहा है, किसके मल्टीपल्स हैं, किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के, किसके मल्टीपल्स हैं ये सारे के सारे, 3 के। तो हमारा जो ई सेट बनेगा वो बनेगा x सच दैट x इज इक्वल टू में 3n, लेकिन अब यहाँ पे हमारा 0 भी इंक्लूड हो गया, और हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारे जो होल नंबर्स है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, W से, सॉरी होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, 0 से, ठीक है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे जो बिकॉज यहाँ पे 0 है तो इस वजह से, अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता तो इसका मतलब हम नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करवाते हैं, सिर्फ 0 की वजह से हमने इसको किससे बिलोंग करवाएंगे, होल नंबर से, बिकॉज 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमें यहाँ पे n के प्लेस पे 0 पुट करते, 3 0s are 0, 1 पुट करेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे ये, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो हमारी ये सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो बस आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपको किस तरीके से स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको उसको लिखना है, ठीक है। अब हम अगला एग्जांपल करते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, राइट द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अभी हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो इतने सारे हमने एग्जांपल्स किए वो कैसे किए कि आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई थी और आपने उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका वाइस वर्सा, सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी गई है और आपने इसको रोस्टर में क्या कर देना है, कन्वर्ट करना है। अब देखिए, आइए फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 7 है, x -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे इस सेट के अंदर क्या नंबर्स आएंगे, -2, -1,
0 1 2 3 4 5 6। x जो है -3 से बड़ा है और 7 से क्या है बच्चों, छोटा है, इसीलिए -3 से जस्ट बड़े नंबर और 7 से जस्ट छोटे नंबर इस सेट के अंदर क्या करेंगे आप, इंक्लूड करोगे। देखिए x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। आपको एक ऐसा नंबर लेना है 2 डिजिट का जिनकी डिजिट्स को प्लस करके बच्चों कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया 17। 17 में 1 और 7 को ऐड करके कितना आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है। तो आपको ऐसे ही नंबर्स लेने हैं 2 डिजिट के जिनको ऐड अप करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे 26 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 62, 35, 53, 17 का 71 और 80। तो ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको प्लस करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 08, इस नंबर को प्लस करके तो आ रहा है 8, लेकिन इट इज अ 1 डिजिट नंबर। अगर आपके नंबर से पहले 0 है तो ये 2 डिजिट का नंबर नहीं होता, ये कौन सी डिजिट का नंबर है, सिर्फ ओनली 1 डिजिट नंबर है। तो गलती से बच्चों इसको आप इसके अंदर कंसीडर मत करना। आप 80 को तो ले सकते हो बट 08 को आप इसमें कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x such that x is a prime number which is divisor of 60। आपको एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो 60 का क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल पे आते हैं, ठीक है। तो आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो 60 का डिवाइजर और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो 60 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से और 5 से। ये तीनों ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स भी हैं और जो 60 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज dx सेट दिया हुआ है, x सच दैट x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स। r का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे रियल नंबर्स। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको इसकी मिडिल टर्म क्या करनी पड़ेगी, स्प्लिट। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कि प्लस माइनस करें तो 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। तो प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 8, यहाँ से -1 कॉमन, x प्लस 8। तो x प्लस 8 और x माइनस 1। अब आप इसको 0 के जब इक्वल रखोगे, x प्लस 8 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -8, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका मतलब आपके पास जो नंबर्स आएंगे, आपका जो ये सेट बन जाएगा वो क्या बनेगा, -8 और 1, ठीक है। तो जो आपका डी सेट बनेगा उसके अंदर नंबर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, -8 और 1, दैट्स इट। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एग्जांपल है रोस्टर फॉर्म का, वो हमारा क्या है कि x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाई n प्लस 2, 2n माइनस 1 बाई n प्लस 2 और x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड n इज लेस देन 4। अब सबसे पहली बात तो ये होल नंबर से बिलोंग करता है और n है लेस देन 4। अगर होल नंबर से बिलोंग करता है तो 0 से स्टार्ट होगा और 4 से छोटा तो 0, 1, 2 और 3। इसका मतलब आपके जो n की वैल्यू आपने पुट करनी हो कितनी है, 0, 1, 2 और 3। अब आप देखिए x 2n माइनस 1 बाई n प्लस 2, ठीक है, और n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, n ग्रेटर देन लेस देन 4। तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, 1, 2 और 3। सिर्फ यही वैल्यूज पुट कर सकते हो। ये वैल्यूज पुट करके आपके पास नंबर्स आ जाएंगे और आपका सेट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, -1/2, ठीक है। फिर हम पुट करेंगे इसके अंदर 1/3, फिर हम इसके अंदर पुट करेंगे 2, 3/4, फिर हम इसके अंदर पुट करेंगे 3, सॉरी 5/5, ठीक है।
तो 5/5 कितना हो जाएगा 1, 2n माइनस 1/n+2 आपको दिया हुआ था, n बिलोंग करता है होल नंबर से और n की वैल्यू क्या थी लेस देन 4, कि आपने 4 से छोटी वैल्यूज पुट करनी है बिकॉज होल नंबर है तो हमारा नंबर कहां से स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 1 2 और 3। सबसे पहले आपने n के प्लेस पे 0 पुट किया तो आपका आंसर क्या आ गया -1/2। फिर अब हमने 1 पुट किया तो कितना आंसर है 1/3, जब 2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3/4 एंड जब 3 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो गई फिनिश हो गई। तो इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हो, आराम से प्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हो। और सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी जरूर आता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।